हाय एवरीवन, हमने अपने घर पे बनाए हैं मोमोज़ जो कि बनाए थे संडे को। तो मैं उसी की वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में वही नहा धो के मैं बैठ गई थी धूप से कि आराम से पहले तो। फिर उसके बाद शाम को तैयारी की थी मोमोज़ बनाने के लिए। फिर उसमें ये थी पत्ता गोभी, गाजर, ये मैंने मेन उसको यूज़ किया था और साथ में वो चॉपर रखा था जिसकी हेल्प से मैंने वो चॉप की थी वो सारी सब्जियां। फिर यहाँ सबसे पहले मैंने तो लाल मिर्च जो चटनी बनाने के लिए यूज़ होती है उसको अच्छे से धोया और उसकी जो ऊपर की वो डंडी होती है उनको निकाल दिया था, अच्छे पहले से वॉश कर लिया। वो लाल मिर्च हमारे प्लॉट पे हैं तो मैंने वहीं से ले ली थी। उसके बाद मैंने एक कंटेनर में लाल मिर्च, टमाटर और पानी डाल दिया और इनको एक गैस के ऊपर रख दिया जिससे वो अच्छे से बॉईल हो जाएँ। उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे और चटनी बनाएंगे। उसके बाद मैं फिर वापस आ गई थी बाहर ये बनाने के लिए, चॉप करने के लिए अपनी सब्जियां। पहले तो गाजर को अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने एक कंटेनर में डाला था ये पत्ता गोभी। उसको पहले तो इसको डालने में बहुत टाइम लग गया, मतलब ये पहली बार शायद मैंने यूज़ किया था तो इस वजह से इसमें दिक्कत हो रही थी। तो पहले तो शायद मैंने ज़्यादा डाल दिया था, वो चल ही नहीं पा रहा था, मतलब मैं उसको खींच रही बट नहीं चल रहा था, वो धीरे रुकता चलता। तो फिर मैंने आधा निकाल दिया, फिर वापस से मैंने किया तो फिर थोड़ा होने लगा, फिर ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे बनाया इसको, फिर ये जो रिज़ल्ट आया था कुछ ऐसा आया था। मुझे थोड़ा महीन और चाहिए था तो फिर मैंने फिर से उसको डाल दिया, फिर अच्छे से फिर से चलाया था। उसके बाद जो ये मैंने देखा था तो फिर ठीक था, ऐसा ही मुझे चाहिए था। फिर मैंने जो भी मैंने अपना सारा बनाया इसको एक अलग कंटेनर में डाल दिया। उसके बाद आई थी गाजर की टर्न। गाजर भी, इसमें भी सेम दिक्कत वही आ रही थी। गाजर को भी मैंने पहले मोटा मोटा काट दिया तो फिर वो नहीं चल पा रही थी, फिर उसको फिर पतले पतले स्लाइस किए, फिर उसमें किया तब वो जाके हुआ। फिर ठीक है, जो भी था हो गया, दोनों मैंने काट ली। उसके बाद मैंने इसमें प्याज भी डाल दी थी, वैसे तो वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं की तो इस वजह से नहीं डाल पाई यहाँ पे। फिर अच्छे से फिर मैंने ये सारी जो भी सब्जियाँ थी, 2-3 थी मेन, तो इसमें पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और पनीर भी ऐड किया था मैंने एंड में। तब तक मैं अंदर गई। हाँ, तो यहाँ पे हमारी चटनी के लिए भी प्रिपरेशन हो गई थी, वो भी अच्छे से उबल गई थी। फिर अलग से मैंने एक कढ़ाई में घी लिया, फिर उसमें जो भी मैंने अपनी सारी सब्जियाँ चॉप की थी वो डाल दी। खूब अच्छे से उनको पहले तो फ्राई किया, बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी थी जैसे मैं इनको फ्राई कर रही थी। साथ में मैंने एक लड्डू खा लिया तब तक ये ऐसे थोड़ी फ्राई हो रही थी, भून रही थी। तब उसके बाद मैंने इसमें अपने सारे बेसिक से मसाले डाल दिए थे, जो भी आप घर में हम बेसिक से मसाले यूज़ करते हैं, जैसे कि लाल मिर्च। उसके बाद हल्दी नहीं डाली थी, वो धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और एंड में वो भी डाला था मैगी मसाला, वो रखा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देती हूँ। उसके बाद वो भी डाल दिया तो ठीक, मतलब इनको सब मसाले को ऐड करने के बाद काफ़ी अच्छी स्मेल आने लगी थी। फिर एंड में मैंने इसमें पनीर भी डाल दी थी थोड़ी, उसके बाद थोड़ी सी और डाली थी तो और सही लगने लगा, फीलिंग मतलब अच्छी लगने लगी देखने में भी। फिर उसके बाद हमारी टर्न आई थी मोमोज़ बनाने के लिए। पहले तो मैंने ग्लास से ट्राई किए थे मोमोज़, ठीक बन रहे थे बट इतने ख़ास नहीं बने थे। तो फिर उसके बाद मैंने कटोरी का यूज़ किया था, उससे मतलब बन गए जैसे बनने थे। उसके बाद तब तक मेरी वो भी बॉईल हो गई थी तो फिर मैंने उनका पेस्ट बनाया। एक कढ़ाई में फिर ऑयल लिया, उसमें वो पेस्ट डाला अच्छे से, उसमें चीनी और नमक डाल दिया था। चीनी थोड़ी इसलिए क्योंकि वो स्पाइसी हो रहे थे। तो ये सिस्टम बनाया था हमने मोमोज़ के लिए, स्टीम करने के लिए घर पे ही बना लिया था। ये सारा हमारा एंड रिज़ल्ट था मोमोज़ का। ये बड़ा मोह ये था कि जो एंड में फिलिंग और जो भी हमारा मैदा का डो बचा था वो उसमें एक में ही डाल दिया था। तो ये हमारे रिएक्शंस हैं। टेस्टी है, मस्त। ये था पापा का रिएक्शन, बड़े पापा का। कैसे हैं? अरे पापा की 2 रोटी रखी है। मजा आ गया भाई। उसके बाद मम्मी ने खाए थे, मम्मी ने कहा कि दांत में दर्द है रिएक्शन के नाम पे। फिर खुशी ने खाए, मतलब सबको ही मस्त लगे थे, खूब बढ़िया बने थे। वैसे तो टेस्ट में फर्स्ट टाइम बनाए थे तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छे बने थे। मुझे तो भी मेरे हाथ के बने हैं तो पसंद आएंगे ही। तो ऐसी वीडियो मैं और शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।